अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने अपनी पहली वीडियो में रिलेटिव डिस्पर्जन भी देख लिया था। हमने एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव डिस्पर्जन यानी टाइप ऑफ बोथ डिस्पर्जन जो है वो देख लिए थे कि कैसे फाइंड आउट होंगे, इनको हमने कैसे निकालना है। अब एक और चीज़ होती है हमारे पास मूवमेंट्स। ठीक है, हम मूवमेंट्स फाइंड आउट करते हैं। अब ये मूवमेंट्स है कि ऑलमोस्ट ऑल द इंफॉर्मेशन कंटेन इन मोस्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के तमाम तर इंफॉर्मेशन वैसे तो मौजूद होती है अबाउट द ओरिजिनल डाटा। ठीक है, जिस विच कैन बी डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग फोर कैरेक्टरिस्टिक। ये फॉलोइंग फोर कैरेक्टरिस्टिक से जो है वो डिस्क्राइब होती है कि सेंट्रल वैल्यू इन द डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड विच द ऑब्जर्वेशन टेंड्स टू लाई। हम सेंट्रल वैल्यू निकाल लेते हैं, हमें सेंट्रल वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, थ्रू अवर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें डिस्पर्जन देखने को मिल जाता है। ठीक है, कि जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकाल लेते हैं जिससे पता चल जाता है कि वैल्यूज़ कितनी स्प्रेड आउट हैं फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू। फिर ठीक है, देन द मैनर इन विच द ऑब्जर्वेशन आर डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि हमें डिस्ट्रीब्यूशंस पता चल जाती हैं कि वेदर द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल और स्क्यूड। ये सब चीज़ें हमने देखी हैं, तीनों चीज़ें हमने देखी हैं। एंड फोर्थ थिंग के द पीकेडनेस एंड द फ्लैटनेस। ये पीकेडनेस यानी जो हमने बेल शेप में देखते हैं कि कितनी पीक हाई है। ठीक है, विच इज़ मेजर्ड relative to a distribution known as normal distribution। अब जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो हम सेंट्रल वैल्यू और सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, वो हम निकाल लेते हैं, जबकि सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मेजर ऑफ डिस्पर्जन से निकलता है। पहला सेंट्रल मेजर ऑफ हमने जो लोकेशन किया था, मेजर ऑफ लोकेशन सेंट्रल टेंडेंसी वहाँ से निकला था। सेकेंड वाला मेजर ऑफ डिस्पर्जन से निकला। ठीक है, वो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दीज मेजर्स इन चैप्टर 3 एंड चैप्टर 2, यू कैन सी द वीडियोज़। देन कैरेक्टरिस्टिक नंबर 3 जो है हमारा, ठीक है, यानी कि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाती है मेजर ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस से पता चलती है। जो हम कह रहे थे कि हमने स्क्यूड एंड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे पता चलता है। ठीक है, एंड ऑल दिस फोर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कैन बी डिस्क्राइब बाय मूवमेंट्स। ये चारों के चारों कैरेक्टरिस्टिक किसी एक चीज़ भी से भी डिफाइन हो सकते हैं, विच आर मूवमेंट्स। अब हम देखते हैं कि हम ये मूवमेंट निकालेंगे कैसे। ठीक है, मूवमेंट आर द अरिथमेटिक मीन्स ऑफ द पावर टू विच द डेविएशंस आर रेज्ड। ये अरिथमेटिक मीन ऑफ द पावर्स है, ठीक है, जिससे डेविएशन जो है वो निकल सकती हैं। तो फिर अब हम ये देख लेते हैं कि कितने मेथड है जिससे हम मूवमेंट्स निकाल सकते हैं, हमारे मूवमेंट्स निकलेंगे कैसे। आज की वीडियो हमारी टोटली मूवमेंट्स के ऊपर होगी कि मूवमेंट्स निकलेंगे कैसे। तो अब जो मूवमेंट्स हैं, ठीक है, मूवमेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास तीन तरह के मूवमेंट्स होते हैं जिनको हम कैलकुलेट करते हैं। मूवमेंट्स अबाउट द ओरिजिनल मीन, ठीक है, मूवमेंट्स अबाउट एन अज्यूम वैल्यू यानी डेविएशन वाला मेथड जो हम एक अज्यूम कर लेते हैं वैल्यू, एंड मूवमेंट्स अबाउट द ओरिजिन और ज़ीरो। अब हम देखते हैं कि ये तीनों मेथड्स कैसे फॉलो होंगे, क्या क्या फॉर्मूले हैं, किन किन फॉर्मूलों पे रह के हमने ये सॉल्व करना है। हम अब फॉर्मूलाज देख लेते हैं इनके। तो जो सबसे पहली चीज़ हमने बोली थी, हमने कहा था मूवमेंट्स अबाउट द ओरिजिनल मीन। कि ओरिजिनल मीन से हमारा मूवमेंट कैसे निकलेगा। पहले हम देख लेते हैं कि मूवमेंट्स अबाउट द ओरिजिनल मीन कौन से हैं, देन वी विल सी मूवमेंट्स अबाउट द अज्यूम वैल्यू, और लास्ट में हम देख लेंगे कि मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन और ज़ीरो हमारे पास कैसे हैं और क्या फॉर्मूले हैं इनके। तो जो मूवमेंट्स अबाउट द मीन है ना, वो हमारे रिप्रेजेंट होते हैं हमारे M1, M2, M3 एंड M4 से, जो मूवमेंट अबाउट ओरिजिनल मीन है हमारे। जो हम अब इसमें चार मूवमेंट्स निकलेंगे। ठीक है, जो पहला मूवमेंट M1 है उसका फॉर्मूला होता है 1/n इंटू समेशन xi माइनस एक्स बार इज इक्वल टू, ठीक है, ये फॉर्म है समेशन x माइनस एक्स बार ओवर n। तो सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यानी कि जो M1 आएगा हमारा अबाउट द मीन, मूवमेंट्स अबाउट द मीन, ठीक है, उसमें जो पहला मूवमेंट आएगा वो इक्वल टू ज़ीरो होगा। सही हो गया, ये है प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी। देन M2 हमारा कैसे निकलेगा, 1/n इंटू समेशन xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अगर आप इसको देखो इस फॉर्मूले को, जब हमने कहा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन हम जब निकालेंगे या हम अपना वेरिएंस जो निकालेंगे फॉर ग्रुप डाटा या अनग्रुप डाटा, ठीक है, अनग्रुप डाटा में सबसे पहला जो हमने बाय डेफिनेशन फॉर्मूला पढ़ा था वो ये था कि समेशन xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n विच इज इक्वल टू वेरिएंस। ठीक है, ये हमारे वेरिएंस के इक्वल होगा, यानी मूवमेंट 1 इक्वल टू 0 आएगा, मूवमेंट 2 इक्वल टू वेरिएंस आएगा। देन मूवमेंट 3 अगर हम देखें
पावर्स आती जाएंगी, 1 2 पावर में चेंज आता जाएगा और फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा। समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का क्यूब ओवर एन एंड मूवमेंट 4 निकलेगा समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर 4 ओवर एन। ठीक है, ये हमारे निकल गए 4 मूवमेंट्स। तो अगर हम कहेंगे मूवमेंट आर, यानी कि अगर हमें कोई भी मूवमेंट निकालने के लिए कह दिया जाए, तो अगर आरथ मूवमेंट के लिए कह दिया जाए, आरथ मूवमेंट अबाउट द मीन, तो हम ऐसे निकालेंगे कि एम आर इक्वल टू 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर आर। तो इससे हमारा कौन सा मूवमेंट निकलेगा? आरथ, क्योंकि मैंने आपको बोला ना पावर में चेंज होता जा रहा है, तो पावर की जो पावर है उसमें क्या कर देंगे आर। तो हमें अगर मूवमेंट 6 निकालने के लिए भी कह दिया जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर 6 कर देंगे। ठीक है, देन फर्स्ट 4 मूवमेंट अबाउट द आर्बिट्ररी ओरिजिन ए। ठीक है, ओरिजिन मूवमेंट अबाउट दी ओरिजिन आ गया, आर्बिट्ररी ओरिजिन या अज्यूम्ड वैल्यू। ठीक है, मूवमेंट अबाउट दी अज्यूम्ड वैल्यू हमने कहा था। अब ये किससे रिप्रेजेंट होंगे? ये रिप्रेजेंट होंगे m प्राइम 1, m प्राइम 2, m प्राइम 3 एंड m प्राइम 4। अब क्योंकि ये मोमेंट अबाउट दी अज्यूम्ड वैल्यू है, एक अज्यूम वैल्यू कर लेते हैं हम, तो ये वही डेविएशन वाला मेथड हो गया कि हमने डीज पहले निकाल लेने, अपने डी निकालेंगे। कैसे निकलेगा? पहले एक वैल्यू अज्यूम हो जाएगी, समेशन एक्स माइनस ए ओवर एन इसका फॉर्मूला होगा। जो समेशन एक्स माइनस ए है, यानी एक्स माइनस ए को हम डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं एज इट इज़, जैसे हम इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मेथड और कोडिंग मेथड में वैल्यूज़ को किसी एक वेरिएबल से हमने रिप्रेजेंट किया था, तो ये बाय डेविएशन वाला मेथड है। समेशन डी ओवर एन फॉर एम प्राइम 1, एम प्राइम 2 के लिए समेशन डी स्केयर ओवर एन, यानी जो डी निकलता जाएगा उसी का स्केयर, उसी का क्यूब, उसी का पावर 4। तो अगर हमें आरथ मोमेंट अबाउट द अज्यूम वैल्यू कह दिया जाए तो हम उस आरथ को कैसे करें, उस ही डी की पावर में आर कर देंगे। अगर आप देखो तो पहले ऊपर भी पावर चेंज हो रही थी, मोमेंट अबाउट द मीन में भी, मूवमेंट्स अबाउट द ओरिजिन या अज्यूम वैल्यू में भी हमारी पावर्स ही चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो पावर में चेंज आ रहा है, तो हमारा आरथ मूवमेंट अबाउट अज्यूम वैल्यू इज समेशन डी की पावर आर ओवर एन। देन जो लास्ट है हमारे पास वो है मूवमेंट अबाउट जीरो। ठीक है, मूवमेंट अबाउट जीरो हमने कहा था, मूवमेंट अबाउट जीरो कैसे निकलेगा? ठीक है, इसको भी रिप्रेजेंट हम एम प्राइम 1, एम प्राइम 2, एम प्राइम 3 एंड एम प्राइम 4 से ही डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो एम प्राइम 1 इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन है, जो म्यू प्राइम 1 है हमारा। ठीक है, जो म्यू प्राइम 2 है वही समेशन एक्स का स्केयर ओवर एन। अब इसमें कोई चेंज नहीं है, जो एक्स की वैल्यूज हमें गिवन होंगी, ठीक है, हमने उन्हीं का स्केयर, उन्हीं का क्यूब और उन्हीं की पावर 4 लेके अपने मूवमेंट्स अबाउट जीरो निकालते जाने। ठीक है, और जो आरथ मूवमेंट अबाउट जीरो होगा वो होगा एम प्राइम आर इज इक्वल टू समेशन एक्स आर ओवर एन। ठीक है, सिंपल इस फॉर्मूले में डाल के हमने अपना निकाल लेना है एक, ठीक है, मूवमेंट्स अबाउट जीरो। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं अनग्रुप डाटा का। ठीक है, अनग्रुप डाटा का एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल नंबर 4.32 है। ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा है कि फाइंड द फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट द जीरो, अबाउट द मीन एंड द वैल्यू ऑफ 7। ये अज्यूम्ड वैल्यू बता दिया, अज्यूम्ड वैल्यू बता दिया, ये डी वाला मेथड फॉर द वैल्यूज 4, 7, 5, 9, 8, 3 एंड 6। ये वैल्यूज लेके हमने मूवमेंट्स अबाउट द जीरो भी निकालना है, मीन भी निकालना है एंड द अज्यूम वैल्यू 7 भी हमने निकालना है। तो पहले हम निकाले थे मूवमेंट्स अबाउट द जीरो, क्योंकि उसको निकालना ज़्यादा ईजी है। तो हम कैसे निकालेंगे कि म्यू प्राइम 1 हमारे पास है समेशन एक्स ओवर एन, यानी जो एक्स की सारी वैल्यू हैं उनको ऐड करके उनको डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि 7 है, तो डिवाइड 7 से करवा देना है। तो हमारे पास आ जाएगा म्यू प्राइम 1 6। जो म्यू प्राइम 2 है वो निकलेगा समेशन एक्स स्केयर ओवर एन, यानी एक्स की हर वैल्यू का पहले स्केयर करना है और फिर वो जो स्केयर्ड वैल्यू है उनको ऐड करना है, यानी 4 स्केयर प्लस 7 स्केयर प्लस 5 स्केयर अप टू सो ऑन प्लस 6 स्केयर ओवर 7। तो इस तरह हमारा निकला म्यू प्राइम 2 विच इज़ 40। इसी तरह म्यू प्राइम 3 के लिए एक्स की हर वैल्यू का क्यूब एंड म्यू प्राइम 4 के लिए एक्स की हर वैल्यू की पावर में 4 लेके उनको डिवाइडेड बाय 7 करेंगे। तो हमारा क्या निकलेगा? मूवमेंट्स अबाउट द जीरो। सेकंड में हमें उन्होंने कहा था कि आपने निकालना है मूवमेंट्स अबाउट मीन। मूवमेंट्स अबाउट द मीन के लिए सबसे पहले हमारे पास एक्स बार होना ज़रूरी है। ठीक है, एक्स बार हमने ऊपर निकाला है विच इज़ समेशन एक्स ओवर एन, ये एक्स बार का फॉर्मूला होता है। तो एक्स बार हमने निकाल लिया था विच इज़ 6, यानी अब सेकंड में हमने मूवमेंट्स अबाउट द ओरिजिनल मीन जो निकालना था वो 6 के साथ निकालना है। तो पहला फॉर्मूला था कि म्यू 1 इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार ओवर एन विच शुड बी इक्वल टू 0। तो ये अगर आप करो सॉल्व तो ये इक्वल टू 0 ही आएगा, यानी 4 माइनस 6, ठीक है, प्लस 7 माइनस 6 प्लस 5 माइनस 6। अगर यहाँ पे हम कर भी लें, ठीक है,
4 माइनस 6 प्लस 7 माइनस 6 प्लस 5 माइनस 6 अप टू सो ऑन 6 माइनस 6, ठीक है। ये सारी वैल्यू को आप अगर ऐड करो तो ये क्या आएगा, इक्वल्स टू 0, जी विच इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी के डेविएशन फ्रॉम मीन, ठीक है, विद इज ऑलवेज इक्वल टू 0, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0, तो ये इक्वल टू 0 ही आएगा। μ2 के लिए इसी के देखें, इसी के साथ ये जो हमने किया था 4 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 का स्क्वायर अप टू 6 माइनस 6 का स्क्वायर ओवर 7, ये आपका निकलेगा वेरिएंस, ये आपका निकल आया वेरिएंस विच इज़ 4। हमने कहा था कि पहली ये भी मोमेंट्स की भी प्रॉपर्टी है कि मोमेंट्स अबाउट द मीन में जो पहला मोमेंट आता है वो इक्वल टू 0 आएगा, जो सेकंड मोमेंट आता है वो हमारा वेरिएंस आएगा, और अगर इसका हम स्क्वायर रूट ले लें तो क्या हो जाएगा, वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। इसी तरह m3 निकालने के लिए यानी मोमेंट 3 निकालने के लिए समेशन x माइनस एक्स का क्यूब करना है, 4 माइनस 6 का क्यूब प्लस 7 माइनस 6 का क्यूब अप टू 6 माइनस 6 का क्यूब ओवर 7, तो ये क्या निकल आएगा, थर्ड मोमेंट। तो ये जो मूवमेंट्स है ना, इनमें जो पहला जैसे मैंने कहा था कि मूवमेंट इक्वल टू 0 होता है विच इज़ द सेंटर्ड वैल्यू, जो दूसरा मूवमेंट है वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस निकाल कर देता है विच इज़ द मेजर ऑफ डिस्पर्जन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था। जो μ3 हमारा निकलता है ना, वो μ3 हमारा स्क्यूनेस को शो करता है, हमारी स्क्यूनेस को शो करता है। मैं आपको आगे बताऊंगी भी कि कैसे। एंड जो μ4 है ना, वो हमारा कर्टोसिस हमें बताता है कि कर्टोसिस की क्या वैल्यू आ रही है, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम बताते हैं कि यार कर्टोसिस है, स्क्यूनेस है, ये आगे मैं आपको फर्दर बताऊंगी। एंड μ4 के लिए हमने सिंपली वही हर वैल्यू के साथ जो मीन का डेविएशन लिया था उसके साथ पावर में 4 लिया, तो आगे 28। देन मोमेंट्स अबाउट द क्या था, मोमेंट्स अबाउट द अज्यूम्ड वैल्यू था, यानी 7 के साथ हमने लिया था, ठीक है। तो अज्यूम्ड वैल्यू के साथ हमने सबसे पहले ले लिया मूवमेंट अपना, हमारा μ1 आ गया -1, हमारा μ2 आ गया अबाउट विद अज्यूम वैल्यू। देखिए पहले हम मीन के साथ ले रहे थे, अब हम 7 लेंगे, ठीक है। उस 7 के साथ आ गया 5, μ3 में लिया, देखें 4 माइनस 7 क्यूब, 7 माइनस 7 का क्यूब, ये पावर में 3 लेते जाएंगे और 4 में पावर में 4 में लेते जाएंगे, और इस तरह हमारी चारों वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। अब अबाउट द ग्रुप्ड डाटा, पहले हमने अनग्रुप्ड डाटा के लिए किया। ग्रुप डाटा में क्या होगा कि जहाँ पे समीशन था वहाँ उसके साथ x माइनस एक्स बार था तो उसके साथ f मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर सिर्फ x था तो उसके साथ f मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम तरह से जैसे हमारे फॉर्मूले ग्रुप के लिए चेंज होते हैं, तो वो वैसे ही चेंज हुआ कि μ1 के लिए जो है वो 1/n इंटू समीशन f x माइनस एक्स बार, कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि उसका सम भी इक्वल्स टू 0 ही आना है, ठीक है। मूवमेंट्स अबाउट द मीन में सेकंड में समेशन 1/n इंटू समेशन f x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इक्वल टू s स्क्वायर विच इज़ द वेरिएंस, ठीक है। पहला आ गया हमारा सेंटर्ड वैल्यू, दूसरी आ गई हमारी मेजर ऑफ डिस्पर्जन, थर्ड हमारा जो क्यूब के साथ समेशन f इंटू x माइनस एक्स बार का क्यूब है दैट इज क्यूनेस, एंड द फोर्थ वन इज कर्टोसिस, उसकी पावर में x माइनस एक्स बार की पावर में 4 आ जाएगा। और आरथ मूवमेंट के लिए 1/n इंटू समेशन f x माइनस एक्स बार की पावर r, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि फर्स्ट 4 मूवमेंट अबाउट एन आर्बिट्ररी ओरिजिन, यानी कि वही हमारा डी वाला मेथड। तो समेशन f ऑफ d ओवर n, समेशन f ऑफ d स्क्वायर ओवर n, समेशन f ऑफ d क्यूब ओवर n और समेशन f ऑफ d 4 ओवर n, ये वही सेम रहेगा, जस्ट f साथ साथ मल्टीप्लाई होता जा रहा है। एंड आगे भी जो मूवमेंट्स अबाउट द 0 था उसमें भी सेम तरह से होगा कि समेशन जैसे पहले था कि समेशन x ओवर n, तो अभी समेशन f ऑफ x ओवर n दैट इज x बार, समेशन f ऑफ x स्क्वायर ओवर n, समेशन f ऑफ x क्यूब ओवर n एंड समेशन f ऑफ x 4 ओवर n, और आरथ मूवमेंट के लिए समेशन f ऑफ x की पावर r ओवर n, ठीक है। तो ये कुछ यूं इस तरह से आएगा आपका। और यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है कि x बार इन केस ऑफ डेविएशन जो x बार है वो होगा a प्लस समेशन f ऑफ d ओवर n, ठीक है। अब जो इन मूवमेंट्स के बीच में ना एक रिलेशनशिप है, हम वो रिलेशनशिप भी देख लेते हैं साथ ही कि वो रिलेशनशिप क्या है इन मूवमेंट्स का। तो रिलेशनशिप बिटवीन द मूवमेंट्स जो है, ठीक है, फॉलोइंग रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द मूवमेंट अबाउट द मीन एंड द मूवमेंट अबाउट एन आर्बिट्ररी ओरिजिन और मूवमेंट्स अबाउट द 0, ठीक है। अब वो क्या रिलेशनशिप है जो एग्जिस्ट कर रहा है इनके बीच में, हम वो देख लेते हैं। तो ये है वो रिलेशनशिप विच शुड बी केप्ट इन माइंड। तो अगर आपको मूवमेंट्स अबाउट मीन निकालने के लिए कह दिया जाए, बट साथ आपको मूवमेंट्स अबाउट द आर्बिट्ररी ओरिजिन निकाल दिया हुआ ऑलरेडी, ठीक है,
आपको ऑलरेडी गिवन हो कि म्यू प्राइम 1 की वैल्यू क्या है, म्यू प्राइम 2 की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो आप इस केस में देखो, आप अपना जो है वो म्यू 1 म्यू 2 यानी मोमेंट्स अबाउट द मीन के चारों मोमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपको मोमेंट्स अबाउट द आर्बिट्ररी ओरिजिन या आपको मोमेंट्स अबाउट जीरो गिवन हो, ठीक है। तो कैसे आप निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं कि म्यू 1 आप कैसे निकालोगे, म्यू 1 प्राइम माइनस म्यू 1 प्राइम इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आपका निकलेगा म्यू 1। जो आपका म्यू 2 निकलेगा वो निकलेगा म्यू 2 प्राइम माइनस म्यू 1 प्राइम का स्क्वायर। इससे आपका निकलेगा मोमेंट सेकंड मोमेंट अबाउट द मीन। थर्ड मोमेंट अबाउट द मीन आपका निकलेगा म्यू प्राइम 3 माइनस 3 म्यू प्राइम 2 म्यू प्राइम 1 प्लस 2 म्यू प्राइम 1 का क्यूब। ये इस तरह आपका थर्ड मोमेंट अबाउट द मीन निकलेगा। एंड म्यू 4 आपका यानी फोर्थ मोमेंट अबाउट द मीन कैसे निकलेगा कि म्यू प्राइम 4 माइनस 3 म्यू प्राइम 3 म्यू प्राइम 1 प्लस 6 म्यू प्राइम 2 म्यू प्राइम 1 का स्क्वायर माइनस 3 म्यू 1 प्राइम का पावर 4। तो ऐसे आप निकाल सकते हो अपना मोमेंट्स अबाउट द मीन अगर आपको आपके मोमेंट्स अबाउट द आर्बिट्ररी ओरिजिन या आर्बिट्ररी ओरिजिन आपके पास ऑलरेडी गिवन हो, तो उनसे आप अपने मोमेंट्स अबाउट द मीन निकाल सकते हो। दैट इज़ द शॉर्ट रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंट्स अबाउट द मीन एंड द मोमेंट्स अबाउट द और आर्बिट्ररी ओरिजिन, ठीक है। और अगर आपको कह दिया जाए कि आपने आपको जो है वो मोमेंट्स अबाउट द आर्बिट्ररी ओरिजिन एंड द मीन मिक्स अप गिवन हो और आपको कह दिया जाए कि आपने भाई मोमेंट्स अबाउट द क्या कहते हैं मोमेंट्स अबाउट द आर्बिट्ररी ओरिजिन निकालना है, यानी मिक्स करके दे दिया जाए और कोई एक वैल्यू बीच में से कह दी जाए, तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है। इसी में कुछ चेंज करोगे, अगर आपको यहाँ से म्यू प्राइम 2 निकालने के लिए कह दिया जाए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, म्यू 2 प्लस म्यू 1 प्राइम का स्क्वायर, यानी यहाँ से इसको इस तरफ ले आए तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इक्वल से दूसरी साइड पर जब जाता है तो वो ऐड हो जाता है, तो ये वही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। इन्हीं में थोड़ा बहुत चेंज करके आप वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम निकालेंगे कैसे इन मोमेंट्स को, ठीक है। इन केस ऑफ ग्रुप डाटा हम देख रहे हैं तो हम देखेंगे कि हम इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे कि ये कैसे फाइंड आउट होगा मोमेंट्स अबाउट द मीन, मोमेंट्स अबाउट द आर्बिट्ररी ओरिजिन और मोमेंट्स अबाउट ज़ीरो, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक की वीडियो पूरी समझ में आ गई होगी कि ये कैसे फाइंड आउट होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम अब इसको निकालेंगे बाय सॉल्विंग।